जमा कर संपूर्णता की सिद्धि को प्राप्त करें। जो बाबा ने हमें नियम बताए हैं, मर्यादाएं बताई हैं, श्रीमत बताई है, तो श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो हमारा विधि पूर्वक जमा होता है, जमा का खाता, तब सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि में सफलता, उसके लिए कभी भी किसी भी बात में बाबा ने कहा संशय बुद्धि नहीं बनना है और शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ाना। जो भी व्यवहार करना है वो भी बाप की श्रीमत अनुसार करना। बहुत कम बोलना, मीठा बोलना। तो संपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो प्रश्न है कि तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? कि जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, वह बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम सच्चे सच्चे मुक्त वंशावली ब्राह्मण, तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करती। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो हम सेना हैं, तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति से। तुम हो सबसे पावरफुल क्यों? क्योंकि तुम शिव शक्ति से। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं और घर में जाने से भूल जाते। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रही हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हैं। ये शोक वाटिका में है, भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु है तो सब खत्म होने वाले ना। दुनियावी रीति से जिसने भी जो कलेक्ट किया है वो सब कुछ खत्म होने। तो बाबा ने कहा तो भले एरोप्लेन में घूमते हैं, मकान है, फिर भी ये सब खत्म होने। इसको रोने के पानी मिसल राज्य कहा जाए। बाहर से देखने में भक्का बहुत है, अंदर कोलम है। अभी किसी से पूछो, बाहर का सब कुछ ईश्वर से मिला है, लेकिन अंदर से नहीं, इसलिए खुशी का अनुभव। तो द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं मैं जब आया था तो यही सब जो अभी तुम देख रहे हो। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी जब हुआ जो तुम देख रहे हो, 1937 में बाबा आए तो उस समय यही सब चल रहा था, लड़ाई झगड़ा जो अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो बाकी लड़ाई मैदान आदि की तो कोई बात है नहीं। ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को। शिव बाबा इस रथ में बैठकर, ब्रह्मा के रथ में बैठकर ज्ञान। तुम भारत की सेवा कर। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी समय के लिए बैठ बनाए हैं। सत्युग त्रेता में तो यह बात, बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ, आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे ना। इस समय बाबा ने कहा कोई भी षष्ठी चक्र को यथार्थ नहीं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा, खास भारत की आम सारी दुनिया की। तो बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता। बाप कहते तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम भूल कर। बाकी ब्रह्मा की मत, श्री कृष्ण की मत दिखाई, सो भी कृष्ण को द्वापर में। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण। बाबा ने कहा कोई घमंड नहीं, काम इतना ऊंचा, हीरे तुल्य बना रहे हो, लेकिन कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ा। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ा। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु कैसे संभालना है? श्रीमत करना संभालना। अविनाशी सर्जन से बाबा ने कहा कुछ छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है ना, गुरु बिगर घूर अंधियारा। तो ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे। क्या कहते हैं?
ये ब्रह्मा दादा भी क्या कहते हैं, जब तक शिव बाबा की पधरामणी नहीं हुई थी तब तक हम क्या थे, घोर अंधियारे में थे, बाहर बाहर का ही इकट्ठा कर रहे थे, अंदर का तो खाली, अंदर का खाली। तो फिर जब दूसरा कॉस्ट्यूम लेंगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं, फिर मेहनत करनी, फिर मेहनत करनी। तो बाबा कहते वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं, ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए। जानवर तो नहीं समझेंगे ना, मनुष्य ही समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते हैं कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु लोग तो बहुत है, सभी का सतगुरु एक है जिसको वृक्ष प्रतीक है। तो तुम बच्चों को क्या होना चाहिए, नशा चाहिए। ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो, बाबा ने कहा नहीं है। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से क्या करना है, ममत्व को, बच्चों को भी संभालना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ के बाप के पास आके बैठ जाना, बच्चों को भी संभालना। बाबा ने कहा, बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा है, कोई कहते 1 मास का बच्चा है। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर कदम एकदम जवान बन जाते। 1 मास के बच्चे भी, बाबा के घर में जन्म हुआ, बाबा ने कहा 1 मास के भी बच्चे अगर निश्चय हो जाता है तो एकदम जवान बन जाते हैं। कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं, माने बौने रह जाते हैं। बौने माने किसको कहेंगे, जिनका विकास नहीं होता है। जवान किसको कहेंगे, जिनका विकास होता है। ये तुम जानते हो, नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को, धीरे धीरे वृद्धि को पाए। आवाज मिलता है अभी आप लोग का, तो मुझे नहीं मिल रहा है। कोई लिखिए कि आवाज मिलता है, शायद प्रॉब्लम कुछ तो है। हाँ आवाज मिलता है, ऋतु ने लिखा है आवाज मिलता है। आप भी और कोई लिखे, कैसे पता चले। अच्छा, तो बाबा ने कहा पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल बनेंगे। ये तो तुम जानते हो, नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाए। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे, यहाँ ही फूल बनेंगे। वहां सब फूल ही फूल है। बाबा ने कहा यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। गुलाब की एक अलग फ्रेग्रेंस रहती है, चंपा की अलग फ्रेग्रेंस रहती है। बाबा ने कहा बाप के पास आते हैं तो बच्चे वैरायटी फूल है, वैरायटी फ्रेग्रेंस है। तो जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाए। तो वहां फूल की बात है, मर्तबे की बात है। तो ये नशा होना चाहिए। हम इन आंखों से पवित्र शिवालय शब्द को, आधा कल्प सिर्फ कहते थे फलाना सब लिखा था, वह कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो। बाप के बन गए तो क्या हुआ, भारत का खाना आबाद हुआ। तो 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं ना, वह इतने कोई सत्य त्रेता में नहीं है। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदर्श। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बौद्धि नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन कितनी है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते। चित्र हैं, गाते भी हैं, नंदीगढ़ भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पाठ। तो तुम चक्र को जान गए हो, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी नहीं पता था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को बाबा ने कहा तुम जानते हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे तुम जानते होंगे। तुम्हारा अब तीसरा नहीं। तो बाबा ने कहा इतना नशा होना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो बल दीवाला मारा हुआ हो, तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार में हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया नशा चढ़ा। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा तो वैष्णव थे, कभी उन्होंने शराब भी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया नशा चढ़ा। कहते हैं यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल 1-2 पी कुल का नाश किया। तो यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो
तो बाबा कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के लिए नशा तो जरूरी है, लेकिन वो शराब का नशा करते हैं। लेकिन हम बच्चे कौन सा नशा करते हैं? नारायणी नशा करते हैं। कहा कहते तुम बच्चों को नारायणी नशा होना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाली शक्ति। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसे बनाया है। इसमें मूझने की बात है। संशय बुद्धि विनिशंति और निश्चय बुद्धि विजय। तो दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर क्या होता था? शनाइयां बजती थी। जो बड़े बड़े घर होते थे पद पोजीशन वाले, जिनको साहूकार कहा जाता था, उनके घर के आगे पहले कैसे घर होते थे? चबूतरा जैसा प्लेटफॉर्म होता था, वहां पर शनाइयां बजती थी। तो अभी तो वह राजाओं का ठाट खत्म हो गया, प्रजा का राज्य हो गया। अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो, हम पवित्र वन योग में रह चक्र को याद करते करते भारत को सर। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेगी। तो आप कहते हैं कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, तभी तंदुरुस्त है। मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया। बाबा कहते वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। कोई कोई सन्यासी को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ होते हैं, कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी को लेकर अगर रूहानी हॉस्पिटल खुलाए तो लिख दे आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो। हम अपने से टाइम तो नहीं रहते, लेकिन जहाँ भी ये बाबा की सेवाएं चलती हैं, अगर वहां भी हम 3 पैर पृथ्वी का देते हैं, यज्ञ के लिए कुछ करते हैं, तो हमें प्राप्त। बाबा ने कहा लिख दे मैं 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो। बाप से कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दी? तो जरूर पूछने वाला खुद जानता है। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझें। हम भी उनसे वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य से देवता बनना है। बाबा क्या बनना है? मनुष्य से देवता। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में हमने कहा अशरीरी बनना है। अब ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है और तुम संपूर्ण। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। अब आप कहते तुम्हारे में तो बहुत फजीलत होनी चाहिए। देवता में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है तो पद फजीलत है, कुछ भी अकल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को सर्प बनाते हैं, बाबा कहते उनको पत्थर टिककर कुत्ते बिल्ली सब में माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगाते हैं। अब बाबा आकर ताला अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण जगदम्बा आदि सभी की बायोग्राफी को बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है ना। तो बाबा नॉलेजफुल है, हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ भी बंदर जैसी चलन। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं। बाबा ने कहा सो तुम जानते मूर्ति जो पूजे वह कुछ बोलती नहीं। अभी तुम समझते हो हम ही पूजे और फिर हम ही पुजारी। बाप की श्रीमत पर हम ही पूज्य बनते हैं। फिर द्वापर से जब देहभान शुरू होता है, बॉडी कॉन्शियस शुरू होता है, तो फिर हम पूजा करने लगते, माना पुजारी करते। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम जानते हो संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, ये और कोई भी नहीं। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा। भगवान भी आकर सहज राजयोग।
बाबा कहते हैं सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वे बताओ कि ऐसे ऐसे करना है। बाबा कहेंगे भल करो, बेचारे मनुष्य बहुत इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं है, झूठी माया झूठी काया। अब तुम बच्चे क्या बन जाते हो, स्वर्गवासी बनते हो। तो बाबा आज गीत भी है नई उम्र की कलियां, इस गीत में सीता की महिमा है। तो जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। बाप कहते हैं उस देश में फिर वहां रावण कहाँ से आए। बंदर तो ये है कि फिर कहते हैं बंदरों की सेना थी। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई, यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ा ही होता, गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ा ही लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कैसे आई। बाप कहते ये भी कोई समझते। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद और गुड मॉर्निंग और रूहानी नमस्ते। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठी बाबा नमस्ते। तो धारणा के लिए है कि संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतार। संपूर्ण बनना है तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना विकर्मों का बोझ उतरता जाएगा और हम सुखी। अच्छे मैनर्स धारण करना है और सभ्यता से व्यवहार करना। बाबा ने एक नया शब्द बोला, सभ्यता को फजीलत। बहुत कम बोलना, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं। तो आज की क्या श्रीमत है, बहुत कम भी बोलना है, सभ्यता से बोलना है और कहाँ भी संशय बुद्धि नहीं करना। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि। आज का वरदान है कैसे सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप कि 63 जन्म 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ हो गए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करने की विधि क्या है। जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य, सिर्फ बुद्धि के काम बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य पॉइंट जो बाबा हमें बताते हैं उस पॉइंट के द्वारा हमें सेवा करनी है, मैंने कार्य में लगाना है। अगर लॉकर में रखी रहेंगे वो तो बढ़ेंगे तो नहीं, तो उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करें, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसीलिए यथार्थ विधि से चलना तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाए। यथार्थ विधि से जमा करो तो क्या होगा, संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाए। कोई भी कार्य को अगर हम विधि पूर्वक नहीं करते हैं तो सिद्धि नहीं मिलती है, विधि पूर्वक करते हैं तो ही सिद्धि मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी खजाने को कार्य में लगाओ, उन्हें खाली लॉकर में, खाली बुद्धि के लॉकर में रखा नहीं रहने दो, उन्हें स्वयं के प्रति भी यूज करो और दूसरों के प्रति भी यथार्थ विधि से सेवा में। तब क्या होगा कि संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप। स्लोगन है, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकता। परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकता। अच्छा, तो आज बाबा के यही इशारे हैं कि 63 जन्म तो हमने सभी खजाने देह भान के वश गवाए, जो भी पूजा पाठ किया, जो भी कुछ प्राप्त हुआ तो देह के भान के वश वो जमा नहीं हुआ, वो सब कुछ खजाने खत्म हो गए, जमा नहीं हुआ। अब बाबा से संगम युग में हमें जो भी खजाने मिलते हैं तो उसको हमें सिर्फ बुद्धि के लॉकर में ही जमा करके नहीं रखना, एक एक पॉइंट जो खजाना है बाबा ने कहा उसके द्वारा हमें कार्य में लगाने हैं, उसको सेवा में लगाना।
तो हम क्या होंगे, सिद्धि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बढ़ेगा ना। कहते ना लौकिक दुनिया में पैसे को अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बढ़ता है, अगर इन्वेस्ट नहीं करते एक ही जगह जमा करते हैं तो बढ़ेगा कैसे। तो राइट वे बाबा से भी हमें जो खजाने मिल रहे हैं उसको हमें सेवा में यूज करना है। तो शेयर मार्केट में हमको लगाना है, ईश्वरीय बैंकों में रखना है और उसको सेवा में यूज करना है, तो हमारे खजाने बढ़ते चले जाएंगे। और जितने खजाने बढ़ेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो एक तो है स्थूल रीति से हम लोग धन कमाते हैं, उसका एक नशा होता है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास में कौन सा नशा है, नारायणी नशा है। तुम बाप की श्रीमत पे चलकर हर कार्य करते हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता है और तुम पुजारी से पूछे पाते, द्वापर से फिर तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, क्योंकि सारे खजाने खाली होते जाते हैं। तो अभी समय है अंदर के खजाने भरने का। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि संगम युग पर अभी परमात्म प्यार का अनुभव करना है, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। जो तन की आती है बीमारियां आती हैं, धन की आते हैं, मन का आता है, शारीरिक आता है, तो वो सारी रुकावटें कब खत्म हो जाती हैं, जब हम मर्यादाओं में चलते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, तो ही परमात्म प्यार का अनुभव होता है। और परमात्म प्यार का अनुभव होता है तब वो खजाने हमारे जमा होते जाते हैं और सिद्धि स्वरूप बनते जाते हैं। तो स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भागदौड़ में मायावी बुद्धि की भागदौड़ है। इशारे हैं 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1983 के कि ब्राह्मण जीवन का आनंद किसमें और कैसे लें। याद और सेवा की दोनों रस्सियां समान और टाइट, एक तरफ याद भी और दूसरी तरफ सेवा। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव होता है। कई कहते हैं क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहे, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद, मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कौन सी आत्मा। बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और बात बुद्धि में नहीं है, बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और बात बुद्धि में। अच्छा, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं, क्या है, सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखना। जो बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं उन सम्मानों में रमन करना। तो आज का हमारा कौन सा सम्मान है, सब खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता को प्राप्त करने वाली में सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो सिद्धि स्वरूप आत्मा छोटा सा भी ले सकते हैं। तो हम कैसे सिद्धि स्वरूप बनेंगे, ये चिंतन हमारे अंदर चलना चाहिए। कैसे ब्राह्मण जीवन का हम आनंद ले सकते हैं कि याद और सेवा का बैलेंस रखना है, तो ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकते हैं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं है। तो कैसा है कि अगर हम प्रतिदिन जैसे घर में वैरायटी खाना माँ बनाती है बच्चों के लिए, ऐसे बाबा भी हमें रोज वैरायटी भोजन देते हैं, नए नए सामान देते हैं, नए नए ज्ञान का चिंतन देते हैं। तो उनको हमें अंदर में रिविजन करना है कि कैसे आज बाबा ने मुझे कौन सा चिंतन का फॉर्म दिया। तो कई बार हम जब सेवा की फील्ड में आते हैं तो बाबा ये भी इशारा करते हैं कि माया हमको हरा देती है, क्योंकि भाव स्वभाव में आ जाती है। तो इसीलिए याद और सेवा का जब बैलेंस होता है, मन में एक बाबा रहता है, तो धमाल नहीं होती, कमाल। अच्छा, ओम ओम शांति। तो एक सेकंड बाबा की याद में बैठे, मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली सिद्धि सर्व खजानों को जमा करने वाली श्रेष्ठ महान बाबा के खजाने मुझ आत्मा में बरस। देखेंगे अपने आप को परम धाम में बाबा की कदमों के नीचे। मन बुद्धि का ताक परम धाम में बाबा के ऊपर लगाएंगे और मन को एकाग्र कर बाप दादा से खजाने को।
बाबा के नैनों से, प्रकृति से पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ऐसी मुझ आत्मा में से और मैं आत्मा संपन्न सिद्धि स्वरूप बाबा की किरणें मुझ आत्मा में समा और मेरे द्वारा विश्व की हर आत्मा, विश्व के ग्लोब में मैं आत्मा बैठी हूँ, बाबा की किरणें मुझमें और मेरे द्वारा विश्व की हर एक आत्मा पृथ्वी के पांचों तत्वों में कण कण में तो फ्रेग्रेंस पहुंचे, सभी का कल्याण हो रहा है। मैं परमात्मा से श्री कृष्ण कोश उसी कॉन्शियसनेस में शेयर करेंगे। थैंक यू।